हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए पुनरावर्तन का वीडियो। पुनरावर्तन यानी रिवीजन देखेंगे हम। कक्षा 9वीं के लिए प्रथम इकाई पुनरावर्तन पाठ। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं तो कृति पत्रिका का आराखड़ा यानी कृति पत्रिका यानी आपकी प्रश्न पत्र को कृति पत्रिका कहा जाता है, क्योंकि आजकल प्रश्न और उत्तर इस प्रकार का नहीं होता, इसलिए उसे प्रश्न पत्र नहीं कहा जाता। तो कृति पत्रिका आराखड़ा देखने वाले हैं कुल 80 अंकों का। देखो बच्चों, इसमें एक एक भाग होता है, एक एक विभाग के बारे में और उनके अंक के बारे में मैं बोलती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी। विभाग पहला जो है वो 20 अंकों का होता है। उसमें होता है पठित गद्यांश। उसमें 130 से 150 शब्दों का गद्यांश दिया जाता है और एक गद्यांश पर 8 अंकों के प्रश्न होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं वो मैं बताने वाली हूँ बाद में। और ऐसे 2 पठित गद्यांश होते हैं जो 8 अधिक 8 16 अंकों के होते हैं। उसके बाद तीसरा गद्यांश होता है जो अपठित होता है, यानी अपठित यानी पाठ्यपुस्तक के बाहर का, वो 4 अंकों का होता है। तो हर एक के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह हम देखेंगे। प्रश्न मैंने कहा 2 पठित गद्यांश होते हैं, प्रश्न 1 अ और एक प्रश्न 1 आ। इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो आकलन कृति घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, यानी गद्यांश जो दिया जाता है उस पर आधारित उसमें उत्तर होने वाले कुछ कृति बताई जाती है। अगर 2 घटकों में उत्तर आ रहा है तो 1-1 अंक के लिए 1-1 घटक होता है। अगर 4 घटकों में उत्तर आ रहा है तो 1-1 अंक के लिए आधे अंक के लिए 1-1 घटक होता है। यह पहला 2 अंकों का प्रश्न हो गया। दूसरा भी उसी प्रकार सेम, पहला और दूसरा प्रकार का प्रश्न सेम प्रकार का होता है। तीसरा होता है शब्द संपदा, यानी समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, किसी भी प्रकार का शब्द संपदा। क्या क्या होती है शब्द संपदा में, क्या क्या होता है वो दिया गया है। शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। तो शब्द संपदा 4 घटक होते हैं और प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है। यह 2 अंकों का हो गया। तो अब तक हो गए 6 अंक। आकलन के 2 प्रश्न, 2 अंक के, शब्द संपदा का 1 प्रश्न 2 अंक के लिए 6 अंक हो गए। अब इसमें चौथा होता है अभिव्यक्ति, यानी 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। स्वमत लिखना होता है और उसके लिए 2 अंक होते हैं। इस प्रकार अ और आ में सेम प्रश्न प्रकार होता है और उसके लिए 8-8 अंक होते हैं। तो हमने 16 अंक की कृति पत्रिका देखी। अब प्रश्न क्रमांक 1 में ई होता है अपठित गद्यांश। इस पर सिर्फ 4 अंक होते हैं, 8 नहीं, 4 अंक होते हैं। 4 अंक में क्या होता है, एक में आकलन कृति, जैसे पहले अ और आ में आकलन कृति थी वैसे ही आकलन कृति, और दूसरा प्रश्न है वह है अभिव्यक्ति, स्वमत का प्रश्न। जैसे मैंने कहा
कि पहले प्रश्न में जैसे अभिव्यक्ति होती पहली ओ और आ में जैसा स्वमत का प्रश्न होता है अभिव्यक्ति प्रश्न, उस वैसे स्वमत का प्रश्न होता है। बच्चों, इसमें स्वमत में कौन से प्रश्न आएंगे, वो हर पाठ के साथ मैंने स्वमत के प्रश्न दिए हैं। उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब पहले विभाग के लिए कौन से पाठ आते हैं? बिल्ली का बिलोंगड़ा, जूलिया, डॉक्टर का अपहरण, वीरभूमि पर कुछ दिन। इन पाठों पर आधारित पहला विभाग होगा जो 20 अंकों का होगा। उसके बाद विभाग 2 वह होता है पद्य विभाग। यहाँ गलती से गद्य हुआ है। पद्य विभाग 12 अंकों का होता है। 2 कविताएं पूछी जाती है, कविता का हिस्सा दिया जाता है और 6 अंकों के लिए एक कविता होती है। एक मध्यम कविता और एक आधुनिक रचना की कविता। इसमें भी सेम वैसे ही अ और आ 2 प्रश्न होते हैं और अ और आ में कैसे विभाजित किया जाता है, तो पहले आकलन कृति जैसे प्रश्न 1 में आकलन कृति थी वैसे ही। उसके बाद शब्द संपदा, जैसे हमने देखा प्रश्न 1 अ और आ में प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 होता है। शब्द संपदा, शब्द संपदा में क्या क्या आता है? अनिकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भ तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। इसके बाद होता है, मैंने कहा कि 6 अंकों का एक आकलन, एक शब्द संपदा और एक सरल अर्थ, यानी जो उसमें से ही कुछ पंक्तियां दी जाती है और कहा जाता है आपको कि आप इसका सरल अर्थ लिखिए, तो वह 2 अंकों के लिए। इस प्रकार 6 अंक की एक कविता, 6 अंक की एक कविता, और इस प्रकार दोनों मिलकर होते हैं 12 अंक। तो यहाँ पद्य विभाग पूरा होता है। इस पद्य विभाग में कौन सी कविता आती है? चांदनी रात, किताबें, वरदान मांगूंगा नहीं, निर्माणों के पावन युग में। इस प्रकार की कविताएं, ये कविताएं आती है। ये सब मैंने पहली इकाई का दिया है। अगर आपकी पाठशाला में से दूसरी इकाई के पाठ कविताएं पढ़ाए हैं तो वो भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन पहली इकाई की कृति पत्रिका में क्या आ सकता है वो मैंने बताया है। हाँ, यह याद रखना कि पाठ कविता बदल सकती है, लेकिन प्रश्न का जो प्रकार है वो इसी प्रकार रहेगा। इसके बाद तीसरा आता है पूरक पठन। वह 8 अंकों का होता है। आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ पाठ पूरक पठन के पाठ है, कुछ कविताएं पूरक पठन की है। उसमें से एक पूरक पठन का पाठ आता है और एक पूरक पठन की कविता आती है, और एक पाठ 4 अंकों का, एक कविता 4 अंकों की। इस प्रकार पूरक पठन 8 अंकों का होता है। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखो। पठित गद्यांश 80 से 100 शब्दों में। इसमें भी पहला प्रश्न आकलन कृति, जो बार बार बताने की जरूरत नहीं, पहले प्रश्न में मैंने बता दिया है। दूसरा अभिव्यक्ति, 2 ही प्रश्न आते हैं। एक आकलन कृति का प्रश्न, जो कृति दी है उसे हल करना है, और दूसरा स्वमत का प्रश्न। 2 और 2 4 हो गए। इसमें दूसरा प्रश्न आता है पठित गद्यांश, 6 से 8 पंक्तियां दी जाती है। आकलन कृति पहला प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है अभिव्यक्ति यानी स्वमत। या कभी कभी इसमें भी आपको इस कविता के माध्यम से क्या समझा वगैरह पूछा जाता है, कविता से संदेश। इस विभाग में आने वाले पाठ और कविता कौन सी है? कबीर, ए सखी कविता और पाठ रात का चौकीदार। यानी पहली इकाई में एक पाठ और 2 कविताएं हैं पूरक पठन की।
जिसकी पढ़ाई आपको ठीक से करनी है। यहाँ तक हो गए 40 अंक। 80 अंकों का कृति पत्रिका है, उसमें से 40 अंक हो गए पाठ्य पुस्तक पर और 40 अंक अब व्याकरण और लेखन पर होंगे। अब व्याकरण में क्या क्या आता है देखो, अगर ध्यान से इसकी पढ़ाई की आपने तो 14 में से 14 अंक व्याकरण के मिलने में कोई भी हर्ष नहीं है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न होता है शब्द भेद। वाक्य दिया जाता है और शब्द को रेखांकित किया जाता है। आपको सिर्फ लिखना है वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। प्रत्येक घटक के लिए 1 अंक होता है, यानी यह प्रश्न आपके लिए 1 अंक का होता है। 2 अव्यय शब्द दिए जाते हैं, एक का वाक्य में प्रयोग करना होता है, यह प्रश्न भी 1 अंक के लिए होता है। संधि, 2 संधि शब्द दिए जाते हैं, उसमें जो टेबल दिया जाता है उसमें संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि प्रकार, और 2 जगह दिए शब्द दिए जाते हैं, 4 जगह आपको भरनी पड़ती है, तो एक घटक के लिए आधा अंक होता है। उसके बाद 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। तो इसके लिए भी यहाँ भी सहायक क्रिया पहचानना आधा अंक, मूल रूप के लिए आधा अंक। 2 में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। 2 क्रियाएं दी जाती है, एक का लिखना है, एक के लिए प्रथम के लिए आधा, द्वितीय के लिए आधा अंक। उसके बाद मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग, यानी एक मुहावरा दिया जाता है जिसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। अर्थ के लिए आधा अंक होता है और वाक्य के लिए आधा अंक होता है। दूसरा उसके लिए अथवा प्रश्न होता है, वाक्य दिया जाता है उसमें मुहावरे का अर्थ होता है और कोष्ठक में मुहावरे दी जाते हैं, तो उस अर्थ का मुहावरा उस वाक्य में लिखना और वाक्य पूरा वैसे के वैसे लिखना। उसके लिए एक वाक्य के लिए 1 अंक होता है। अगला प्रश्न होता है कारक पहचानना और उसका भेद लिखना, यानी कारक की विभक्ति कौन सी है और फिर उस कारक का नाम क्या है वह लिखना, इसके लिए 1 अंक होता है। उसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग। विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, एक वाक्य में 2 चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ आधा अंक, 12 अंक हो गए, गलती हो गई है, यहाँ आधा अंक, ये टेढ़ी लाइन लगाना रह गया है, तो आधा अंक होता है। उसके बाद 3 में से 2 वाक्य दिए जाते हैं, कोष्ठक में आपको काल दिए जाते हैं जिसमें आपको काल वाक्य परिवर्तन करना है और 3 में से 2 के करने हैं। प्रत्येक वाक्य के लिए 1-1 अंक होता है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है वह वाक्य भेद दिए जाते हैं, एक वाक्य दिया जाता है आपको और उसका भेद पहचानना है। और इसका दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना। तो वह कैसे किया जाता है, वाक्य दिया जाता है और कोष्ठक में किस वाक्य के भेद में परिवर्तन करना है वह लिखा होता है। कोष्ठक में दिए गए वाक्य के भेद में परिवर्तन करके वह वाक्य फिर से लिखना, दोनों के लिए 1-1 अंक होता है। वाक्य शुद्ध करना घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक, यानी वाक्य शुद्ध करने के लिए एक वाक्य में 2 अशुद्धियाँ रहती है, एक अशुद्धि ठीक की आधा अंक, एक अशुद्धि ठीक की आधा अंक, ऐसे 2 वाक्यों में 4 घटक होते हैं, तो 2 वाक्यों के लिए 1-1 अंक। इस प्रकार बच्चों ग्रामर में विशेष, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द भेद, सब ग्रामर के एक टॉपिक के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसे ठीक से देखना
और मेरी जो पहली इकाई के सब पाठ, सब कविताएं, उसका ग्रामर जो भी है, उसका लेखन विभाग जो भी है, और साथ साथ उसमें जितने भी सोमत है वो सारे प्रत्येक पाठ के पाठ मैंने दिए हैं और प्रत्येक पाठ मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको चाहे तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वो ज़रूर यूज़ करो और पाठ, कविताएं, व्याकरण का पढ़ाई ध्यान से करो और पहली इकाई की अच्छे से तैयारी करो। रचना विभाग में क्या क्या आता है? सूचना के अनुसार लिखिए। 26 अंकों का रचना विभाग होता है। पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक, ये 5 अंक के लिए होता है। उसके बाद गद्य आकलन, एक परिच्छेद दिया जाता है और उस पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं 4 अंकों के लिए। उसके बाद आता है वृत्तांत लेखन, 70 से 80 शब्दों में आपको वृत्तांत लेखन करना होता है। इसको अथवा होता है, कहानी के मुद्दे दिए जाते हैं, रूपरेखा दी जाती है, रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। उसके बाद विज्ञापन लेखन 50 से 60 शब्दों में करना है, वह भी 5 अंकों के लिए है। उसके बाद निबंध लेखन, 3 में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन लिखना है, वह 7 अंकों का होता है। इस प्रकार 5 प्रकारों में से 3 प्रकार के विषय देने हैं और विद्यार्थियों आपको 3 में से एक विषय चुनकर निबंध लेखन करना है। यहाँ अपना कृति पत्रिका का ढांचा आराखड़ा जो है वह समाप्त हो चुका है। देखो बच्चों, मैं फिर एक बार बोल रही हूँ कि पहली इकाई के सभी पाठ, सभी कविताएं, व्याकरण और पाठ के अनुसार जो लेखन आया है वह लेखन, सारे स्वमत मैंने हर पाठ के साथ दिए हैं। आप सारे पाठों की, पहली इकाई के सारे पाठों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे खोलकर पहली इकाई की तैयारी बहुत अच्छे से करो। जल्द ही हम दूसरी इकाई शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।